हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान बीएड कोर्स बड़ी अपडेट। राजस्थान से जो बीएड कोर्स करता है 2 वर्षीय 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड दोस्तों, बीएससी बीएड बीए बीएड, इन कोर्सेज के लिए काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। 700 बीएड कॉलेज बंद होने वाली हैं, इनकी मान्यता रद्द होने वाली है। 2 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में है। साफ साफ आप देख सकते हैं 700 बीएड कॉलेज अपने राजस्थान में बंद हो जाएंगी और साथियों 2 लाख विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर है। क्या ऐसा क्या होने वाला है? ये 700 कॉलेज की मान्यता क्यों रद्द होने वाली है? ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि टोटल अगर पूरे राजस्थान में अपन देखें तो 940 या 45 के आसपास कॉलेज हैं और 945 कॉलेज में से 700 कॉलेज की अगर मान्यता रद्द होती है तो हर साल लगभग 4 से 5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म लगाते हैं और 1.5-2 लाख की सीट है यहां पर दोस्तों। 4 वर्ष और 2 वर्ष को मिलाकर तो 2 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में है। बड़ी अपडेट है। जो यहां पर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, बीएड करने का सपना देख रहे हैं, ये पूरा वीडियो जरूर देखें भाई। तो यहां पर ये पूरी बड़ी अपडेट है, नई गाइडलाइन आप देख सकते हैं। 700 बीएड कॉलेज होंगे बंद, 2 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर। प्यारे साथियों, मैंने पहले भी आपको अपडेट दी है कि बीएड जो है 1 साल का हो जाएगा जब से एनईपी आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जब से जारी हुआ है तब से नए नियम, नए दोस्तों गाइडलाइन यहां पर बन गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत साथियों आपको मालूम ही है, जो नॉर्मल अपने कोर्सेज होते थे उसमें सेमेस्टर लागू हो गए। जो आपके जनरल कोर्सेज हैं बीए बीएससी बीकॉम, अब वो एनुअल नहीं रहे, अब सेमेस्टर लागू हो चुके हैं। यहां पर बीएड की भी पिछले 2-3 साल से खबर आ रही है जब से एनईपी लागू हुई है कि बीएड 1 साल की हो जाएगी। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है या 4 वर्षीय जो यहां पर ग्रेजुएशन करेंगे उनको, उनके लिए यहां पर बीएड 1 साल का हो जाएगा। और इसके अलावा जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है उनके लिए बीएड 2 साल का रहेगा। और इसके अलावा जो 12वीं पास कैंडिडेट है उनके लिए बीएड और यहां पर जो इंटीग्रेटेड कोर्स है आईटीपी वगैरह चालू हो जाएगा। तो पिछली साल भी ऐसा हुआ था कि 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड की जो यहां पर सीट है वो रोक दी गई थी, एडमिशन रोक दिया गया था, फिर बाद में वापस से चालू हुआ था। तो यहां पर एनईपी को लेकर, एनसीटी को लेकर बड़ी अपडेट है। गाइडलाइन क्या है जो यहां पर अपने राजस्थान की कॉलेज नहीं मान रही हैं और इस गाइडलाइन को नहीं मानने के चक्कर में यहां पर 700 बीएड कॉलेज होंगे बंद, ऐसी बड़ी अपडेट है। तो यहां पर दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की बात करें, इसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किया जा रहा नवाचार केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल के अभाव में यह धरातल पर नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। प्रदेश में बीएड कॉलेजों को लेकर दोस्तों मामला सामने आया है जहां उच्च शिक्षा विभाग एनईपी के तहत बदलाव को लागू नहीं कर रहा है। भाई अपने यहां पर हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा विभाग है, कॉलेज शिक्षा विभाग है, उसी के अंतर्गत तो बीएड कोर्स आएगा। तो यहां पर केंद्र सरकार कुछ और कह रहा है, एनईपी कुछ और कह रही है। और यहां पर दोस्तों आपका जो जो एनईपी के नियम हैं, जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइन है, उसको अपनी राजस्थान की जो कॉलेज हैं, जो बीएड कॉलेज हैं, राजस्थान का उच्च शिक्षा विभाग है, वो नहीं मान रहा है। इसके चलते यहां पर दोस्तों असमंजस बना हुआ है दोनों के बीच में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई और एनसीटीई के अंतर्गत ही साथियों क्या होता है, आपकी जो बीएड कॉलेज है वो अफिलिएटेड होती हैं। बीएड कॉलेज को मान्यता देने वाला जो संस्थान है वो एनसीटीई है, ठीक है ना। तो एनसीटीई यानी दोस्तों आपके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनईपी के तहत बीएड कॉलेजों के लिए गाइडलाइन जारी करता है, जिसमें कॉलेज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट की तर्ज पर संचालित होंगे। इधर राज्य सरकार के नए एकेडमिक कॉलेज को एनओसी देने से 700 बीएड कॉलेज पर संकट मंडरा रहा है। मतलब यहां पर दोस्तों एनओसी नहीं मिल रही है कि आप बीएड कॉलेज चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है। वर्ष 2030 तक एकेडमिक पाठ्यक्रम संचालित नहीं करने पर एनसीटी की ओर से बीएड कॉलेजों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इससे हर वर्ष बीएड कॉलेज पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के करीब 2 लाख अभ्यर्थी का भविष्य दांव पर लग जाएगा, ठीक है ना। जब कॉलेज को मान्यता ही नहीं मिलेगी तो आपका वो फिर पीटीटी होगा नहीं, पीटीटी होगा तो सीटें ही नहीं होंगी, सीटें नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, तो फिर मामला खराब है भैया, ठीक है ना। इसीलिए पहले यहां पर जो एनसीटी की जो गाइडलाइन है एनईपी के अकॉर्डिंग वो यहां पर राजस्थान की कॉलेज को, राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग को माननी पड़ेगी, तभी आपकी बीएड की जो कॉलेज है वो संचालित होंगी। जब कॉलेज ही नहीं होगी तो कहां से पढ़ोगे, ठीक है ना। हम तो कॉलेज मान्यता पर रोक लगी है, उसका कारण यहां पर है कि एनईपी की जो नई गाइडलाइन है उसको देखते हुए बीएड जो कॉलेज के संचालक हैं, ठीक है ना,
इन्हें उच्च शिक्षा विभाग के सामान्य एकेडमिक कॉलेज की एनओसी मांगी थी, लेकिन विभाग ने नए कॉलेज खोलने पर रोक का हवाला देकर इंकार कर दिया। और कॉलेज आयुक्तालय ने 2022 में जो निजी महाविद्यालय हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए 22-23 सेशन में, 23-24 सेशन में निजी महाविद्यालयों को मान्यता देने पर रोक लगा दी है और यह अभी भी जारी है। मतलब कोई भी निजी कॉलेज को यहां पर मान्यता या विश्वविद्यालय को यहां पर मान्यता नहीं मिलेगी। गाइडलाइन का कर रहे हैं अध्ययन, ऐसा कहना है इनका। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि अपने राजस्थान में जो कॉलेज है ना, जैसे कोई बीएड की कॉलेज है तो वो बीएड का ही कोर्स चलाती है, इसके अलावा वो बाकी के इंजीनियरिंग कोर्स, मेडिकल कोर्स या वो नहीं चलाती। मतलब आपके एनईपी क्या कहती है कि अगर आपका बीएड कोर्स है आपकी कॉलेज में तो बाकी कोर्स भी होने चाहिए, ठीक है ना। इनका कहना है कि अभी तक बीएड कॉलेज सिर्फ बीएड कोर्स ही चलाते हैं, ठीक है ना, बीएड पाठ्यक्रम ही चलाते हैं, लेकिन एनईपी के तहत अब बीएड कॉलेज का संचालन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट की तर्ज पर होगा। यानी शैक्षिक के अलावा अनुसंधान, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च के लिए भी आपके जैसे पीएचडी वगैरह भी आपको करवानी पड़ेगी, इंजीनियरिंग, विज्ञान, समाजशास्त्र, मानविकी, इससे संबंधित कोर्स आपको चलाने पड़ेंगे, और वो तो है ही नहीं है बीएड कॉलेजों में, सिर्फ बीएड से संबंधित कोर्सेज है। तो इसी तरह से यहां पर असमंजस की स्थिति आपके बनी हुई है। बड़ी अपडेट है भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल एनईपी लागू होगी तभी ही दोस्तों कॉलेजों को मान्यता मिलेगी, मतलब एनईपी जो लागू करेगा कॉलेज उसी को मान्यता मिलेगी। और ये सब कुछ अब राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग पर, क्योंकि देखो अपने राजस्थान की कॉलेज तो किसके अंडर में आएंगी? राजस्थान हायर एजुकेशन के अंडर में आएंगी, ठीक है ना। तो वही जो निर्णय लेंगे वो आगे देखना होगा। तो यहां पर सरकार ने बीएड कॉलेजों को सामान्य एकेडमिक पाठ्यक्रम संचालन एनओसी रोक दी है भैया, कि आप सामान्य केवल बीएड कोर्स नहीं चला सकते, अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बनाएंगे तभी हम आपको मान्यता देंगे। तो यहां पर 700 बीएड कॉलेज बंद हो सकती हैं, क्योंकि 700 ऐसी बीएड कॉलेज है जो सिर्फ बीएड कोर्स चलाती हैं। तो क्या होगा भैया, क्या आप यहां पर बीएड कोर्स नहीं कर पाएंगे, शिक्षक नहीं बन पाएंगे? ऐसा तो नहीं है, कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन सॉल्यूशन निकलेगा। जैसे कोई सॉल्यूशन निकलता है, कोई अपडेट आती है, मैं आपको बताऊंगा। हर साल कोई ना कोई रुकावट आती है लेकिन फिर ठीक हो जाता है, टाइम लगता है, कमेटी बनती है, ठीक हो जाता है। तो जो अपडेट थी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा साथियों आप जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और टेंशन मत लो, मान्यता मिल ही जाएगी, क्योंकि यार कोई कोर्स बंद थोड़ी ना होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर पीटीटी 2026 के लिए कंप्लीट कोर्स 499 में आप तो तैयारी करते रहो, और नहीं तो पीटीटी नहीं तो बीएसटीसी आपके पास में है ही है, बीएसटीसी में कोई रुकावट नहीं है, ये कोर्स जारी रहेगा। 2026 अप्रैल में ही बीएसटीसी इस बार होने वाला है, तो मात्र 499 का कंप्लीट लाइव बैच है। और बीएसटीसी पीटीटी की नंबर 1 संस्था जेन्युइन क्लासेज, यहां से आप कम दरों में पढ़कर, कम रेट में पढ़कर दोस्तों अच्छा नंबर ला सकते हैं, अच्छी कॉलेज, मनपसंद कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।